रात के 12 बज रहे थे। चांदनी रात के बावजूद राजस्थान के एक वीरान इलाके में स्थित काला महल अंधेरे की चादर ओढ़े खड़ा था। लोग कहते थे कि ये महल श्रापित है, यहाँ जो भी रात बिताने जाता वो वापस नहीं लौटता। लेकिन मानव प्रकृति जिज्ञासु होती है। रवि, निहारिका, आदित्य और समीर, चार दोस्त जो पैरानॉर्मल रिसर्च में दिलचस्पी रखते थे, इस जगह की सच्चाई जानने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने सुना था कि यहाँ कभी राजा विक्रम सिंह का शासन था, लेकिन उनकी मौत के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। महल में कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुप अंधेरा था, बस एक पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी थी। चारों ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। तभी अचानक एक तेज चीख गूंजी। निहारिका डर के मारे समीर का हाथ कसकर पकड़ ली। ये क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य बोला, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसका विश्वास खुद हिल चुका था। वे महल के एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक टूटा हुआ झूमर झूल रहा था। तभी समीर की नजर एक परछाई पर पड़ी। कोई उनके पीछे से गुजर रहा था, मगर वहां कोई नहीं था। ये जगह सच में श्रापित है, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी अचानक झूमर जोर से हिला और एक भारी चीज नीचे गिरी। चारों चीख पड़े और दीवार के पास सिमट गए। फिर महल के सबसे भीतरी कमरे से फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई है यहाँ? निहारिका ने हिम्मत जुटाकर पूछा। जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी गूंजी। चारों ने उस कमरे में जाने का फैसला किया। कमरा पूरी तरह जर्जर था, लेकिन उसके बीचों बीच एक पुरानी गुड़िया रखी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वह सब कुछ देख रही हो। आदित्य ने जैसे ही उसे छुआ, तभी एक जोरदार झटका लगा और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों अंधेरे में घिर गए। अचानक गुड़िया की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी और हवा में किसी की भारी सांसों की आवाज गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक भयानक आवाज गूंजी। दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। चारों घबराकर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा जैसे अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। तभी अचानक हवा तेज होने लगी। झूमर जोर जोर से हिलने लगे और महल की दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगी। रवि ने डरते डरते गुड़िया को उठाया और जमीन पर पटक दिया। तभी एक काला धुआं निकला और एक डरावनी आकृति उभर आई। उसके गुस्से से जलती आंखें थीं और लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां। तुम बच नहीं सकते, वह आत्मा गुर्राई। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर जेब से गंगा जल निकाला और आत्मा पर छिड़क दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और आत्मा तड़पते हुए गायब हो गई। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों लड़खड़ाते हुए बाहर भागे। जब वे महल से निकले तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वह गुड़िया फिर से वहीं रखी थी। क्या सच में आत्मा खत्म हुई थी, या वे महल के श्राप का सिर्फ एक हिस्सा देख पाए थे? लेकिन उसके बाद किसी ने भी काला महल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की।